चार प्रकार के दुख होते हैं। अभावजन्य दुख, हानिजन्य दुख, अपमानजन्य दुख, वियोगजन्य दुख। अभावजन्य दुख ये गरीबी में होता है। जिन गरीबों के पास में आवश्यकता भर का भी सामान नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, ठीक से किचन नहीं है, किचन है तो बर्तन नहीं है, बर्तन है तो भोजन बनाने के आइटम नहीं है। अभाव है जिंदगी में, कमी है। ये गरीबी भी बहुत दुखदाई होती है। इसलिए कोशिश करो कि तुम गरीब न रहो। स्वतंत्र है देश, स्वतंत्र हो तुम, स्वतंत्र है तुम्हारे कार्य। बिजनेस भी कीजिए, सर्विस भी कीजिए, योग्य भी बनिए, मेहनत भी कीजिए। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू आदि का सेवन मत कीजिए। घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कलह कलेश मत कीजिए, पति पत्नी से भिड़ंत मत कीजिए और तकरार न करो। घर में गरीबी नहीं रह सकती। तुलसीदास बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तुलसीदास क्या कहते हैं? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। आपके घर में सुमति होना चाहिए। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कल मैं शैलाना तहसील रतलाम जिले से विदा हो रहा था तो एक सज्जन अपने घर में ले गए तो वहाँ कोई दूसरी पड़ोस की लेडीज आ गई। बड़ी टिलटिल स्वभाव की लेडीज थी। तो उसने कहा हमारे घर में बहुत कलेश है। तो मैंने कहा क्या कलेश है? बोले लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तो हमने कहा कौन करता है? तो बोली मैं भी करती हूँ, पति जी भी करते हैं। तो हमने कहा जब तुम करती हो और तुम जानती हो कलेश लड़ाई से है तो मत करो। बोले हमारी कोई सुनता नहीं है। तो हमने कहा तुम किसी को सुनती हो? बोले सुनने वाला कोई बोलता नहीं है। बड़ी कुदर की महिला थी। तो हमने कहा तुम बोला ना करो माता जी, चुप रहा करो, गम खा लिया करो। आपके बहू भी है, पोता भी है, बेटा भी है। अब तुम पति पत्नी लड़ोगे तो असर क्या पड़ेगा? बोले असर तो जो पढ़ना था पढ़ चुका है। तो हमने कहा तो मेरे से फिर क्यों कह रही हो? बोले कुछ आप करो तो ठीक हो जाए। मैंने कहा तुम बिगाड़ती हो, हम ठीक करेंगे। तो जिनके घर में गए थे उनकी माताजी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा कि गुरुदेव बस इनको एक फूल आशीर्वाद में दे दो और विदा कर दो। बस ये नहीं समझे कि मेरी पड़ोसिन है और मैं इसका सब जानती हूँ हाल। निकलो चलो, ले फूल ले ले जाओ। अब गुस्सा बहुत आती है। उम्र भी 60-70 साल हो गई है। फिर रोती भी है, कहती हमारे पीहर में कोई नहीं है, माँ बाप मर गए हैं। तो हमने कहा जिंदा होते तो क्या वापस पीहर चली जाती तुम? बोले कोई नहीं है, नहीं तो वहीं रह लेती चली जाती है। अब ऐसा ऐसा दिमाग लोगों का गर्म दिमाग है। पीहर की आशा छोड़ो, ससुराल को ही मेन अपना स्थान समझो। गम खा करके रह लो, तुम्हारा सम्मान रहेगा। दुनिया में कहीं रहो गम तो खाना ही पड़ेगा। सर्विस करो वहाँ भी गम खाना पड़ता है। और राजनीति में तो अथाह गम खाना पड़ता है। बिल्कुल मन मार के रहना पड़ता है। और साधु बनो, इसमें भी गम खाना पड़ता है। साधु को गम कम खाना पड़ता लेकिन खाना पड़ता है, क्योंकि साधु में लफड़ा है नहीं कुछ। अब कुछ साधुओं का थोड़ा थोड़ा होता है, उनका गर्म दिमाग है तो कमंडल ही फेंक देगा दूसरे का। ज्यादा मूडी टूटी कोई कोई ऐसा होता है। लेकिन साधुओं में ज्यादा झिकझिक नहीं है, बड़ी शांति रहती है। और साधु महान होते हैं, साधु समझदार होते हैं, विवेक होता है। एक आध का होता होगा कुछ,
लेकिन ऐसे संत महात्मा में विवेक होता है, गम खा लेता है, संतोष भी कर लेता है। इसीलिए साधु सुखी रहता है। साधु सुखी इसलिए नहीं है कि ये सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठ गया है, ये पगड़ी बांध के बैठ गया है, इसलिए सुखी नहीं है। ये सुखी है गम खा लेने से, ये सुखी है सरलता से, नम्रता से, सहनशीलता से, प्रेम से, करुणा से, दया क्षमा भाव से, ये सुखी है। अगर ये गुण नहीं होंगे तो सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए यही गुण सीखने के लिए संतों की शरण में आप आते हो। आप भी दयालु दिल के व्यक्ति बनो, क्षमा भी कर दिया करो, गम भी खा लिया करो, सरल भी रहा करो, नम्रता से क्षमा मांग भी लिया करो। माफ़ कीजिए भाई साहब, अगर मेरे बेटे से गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं, और बेटे को मैं डांटूंगा, घर में आकर उसको समझा दो तुम ऐसी गलती मत किया करो। बस नम्र हो जाओ, और साथ में दान पुण्य भी करो, और सबके बच्चों का भी ख्याल रखो। माताओं बहनों को सताओ दुखाओ मत, और एक बैलेंस बना लो। 10,000 रुपये अपनी पत्नी के नाम से तुम फालतू खर्चे का निकाल के रखो कि ये 10,000 फालतू खर्च करेगी। ये साड़ी लेने जाएगी डबल लेकर आएगी, नथुनी लेने जाएगी तो कनकुनी लेकर आएगी और पायल भी लाएगी, हाथ के कड़ा छड़ा, हाथ कड़ा, झांझड़ा फांझड़ा सब खरीदो। चलो 10,000 का बजट ही बना दो आप, रोज रोज का झिक खत्म कर दो, और फिर इतने पैसे कमाओ, इतना धनवान बनो, उन्नति करो, विकास करो, योग्य बनो, शिक्षा प्राप्त करो, घर में सुमत रखो। मैंने दुबई में गया था तो वहाँ मैंने देखा, दुबई अलग कंट्री है, तो वहाँ मैं स्वर्ण बाजार में गया, सोने चांदी की बाजार में, क्योंकि जो मेरे भक्त थे किशोर भाई, तो वह सोने चांदी का ही बिजनेस उनका है, तो वहाँ गया मैं। तो वहाँ इतने बड़े बड़े हार देखा मैंने गले के, यहाँ हिंदुस्तान में तो कभी देखा ही नहीं किसी की। अगर किसी एक महिला को पहना तो उसकी गर्दन झुक जाएगी, इतना बड़े बड़े पूरा। तो हमने कहा ये कौन लेता है? अरे बोले इसको विदेशी लोग ले जाते हैं। हमने कहा हिंदुस्तानी? बोले वो तो नहीं लेगा, इतना महंगा। भारत देश में इतना कोई नहीं। और पैसे हों तो सोना भी पहन सकते हो, चांदी भी पहन सकते हो, लेकिन याद रखना अगर पैसे हो जाए तो एक साड़ी रोज दान कर दिया करो गरीब को, एक पैंट शर्ट रोज दान कर दो, रोज नई पहनो, रोज नई, दोबारा ना प्रेस करना ना लफड़ा करना, बस साड़ी दान, पैंट शर्ट दान। रास्ते में कोई मिल गया फटी पैंट वाला, उसको पैंट दान कर दो। अंडरवियर पहन के घर पहुंचो, वाइफों से क्या हुआ, बोलो दान हो गया दानी बनो, कंबल भी दान कर दो, थाली कटोरी दान करो, पुरानी रजाई दान कर दो, पुराने गद्दे दान कर दो। गरीब को पुराना मिल जाए, टूटी कुर्सी, एक टांग टूट गई हो कुर्सी को दान कर दो। गरीब आदमी एक टांग लगा लेगा, 4 टांग तो खरीद नहीं पाएगा, काम चलेगा उसका। ये दिल होना चाहिए। घर में 2 लाख का कमरा भरा है कबाड़ खाना से, निकालो सामान दे दो, लोगों को छुट्टी कर दो, साफ सुथरा जगह हो जाए। वो दान के पुण्य के प्रभाव से नया सामान तुम्हारे घर में आ जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और फिजूल खर्ची बिल्कुल न करो। फिजूल में तो बातचीत भी मत करो, फिजूल में कहीं खड़े भी मत हो, फिजूल में टाइम भी मत खर्च करो, और फिजूल में कुछ बोलो भी मत, और फिजूल खाओ पियो भी मत। अभी घर से खा कर गए, फिर सुभाषरा मंडी के चौराहे पर फिर कचौड़ी खा रहे हैं, तो तुम्हारा नाम कचरूमल है क्या हो तुम? फिर वहाँ क्यों खा रहे हो? दलपट में खाए थे, 5 मिनट में भूख कहाँ से लग गई? वहाँ मत खाओ कचरा पचरा, बस फिर आना घर खा लेना। और भूख भी लगे तो बाजार में
एक केला लेकर खा लो, एक अमरूद लेकर खा लो, एक सेव फल लेकर खा लो, एक टमाटर लेकर नमक के साथ खा लो। और कचौरी भी बहुत खाने का मन है तो जो साफ सुथरा बनाता हो, एक कचौरी एक समोसा बस खा लो। 5-5 कचौरी नहीं, फिर पेट खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा, कब्जियत बनेगी, डिस्टर्ब होगा, ऐसा ध्यान रखना। और अपने घर वालों से खूब प्रेम किया करो। पड़ोसियों से तुम प्रेम से बोलते हो और घर वालों से प्रेम नहीं करते हो। बड़ी मज़े की बात है। आदमी कितना गुस्सैल हो, सड़क पर जा रहा हो, कोई उसको सामने से आता मिले तो उससे हंस के कहता है राम 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 राम, और उसकी पत्नी साइड में हो, उसकी तरफ मुड़ता है क्या तो बहुत ये आदत को सुधारो, थोड़ा सा आपस में भी प्रेम रखो।